हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, गांधार कला के विपरीत मथुरा कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व दृष्टिगत होते हैं। इस कथन पर प्रकाश डालिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। जब गांधार कला के विपरीत मथुरा कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व दृष्टिगत होते हैं पे चर्चा करनी है। यानी चर्चा किस पे करनी है? मथुरा कला शैली पे। क्योंकि गांधार कला और मथुरा कला में लास्ट में थोड़ा सा बेसिक अंतर बता देना है, बाकी मथुरा कला के बारे में बताना है कि कैसे वो भारतीयता को दर्शाता है। मथुरा कला शैली का विकास गांधार कला शैली के समकालीन नहीं हुआ, बल्कि मौर्य काल से ही यहाँ कलाकृतियों का निर्माण किया जाता रहा है, जिसका व्यापक विस्तार शुंग सातवाहन काल में हुआ और कुषाण काल तक आते आते यह एक स्वतंत्र मूर्ति कला शैली के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसके मुख्य स्थल मथुरा में कंकाली टीला, जमालपुर कटरा तथा कचहरी है। यहाँ से विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय का ऐतिहासिक दृश्यांकन प्राप्त होता है, जिसमें भारतीय कला की धार्मिकता, यूनानी कला के समानुपातिक शारीरिक आकर्षण तथा ईरानी कला के बाह्य सौंदर्य का एकीकृत समन्वित स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। यानी यहाँ पे कई प्रकार के संस्कृतियों का मिलन है, जिसे देखा जा सकता है। यूनानी, ईरानी और भारतीयता के सौंदर्य को देखा जाता है। इस कला के अंतर्गत भारत में पहली बार 3 प्रमुख धार्मिक विचारधाराओं जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का सौहार्दपूर्ण सम्मिलन प्राप्त होता है। यानी तीनों धर्मों का, जैसे जैन हुआ, बौद्ध हुआ और ब्राह्मण धर्मों का देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कला शैली में कुषाण नरेशों की प्रतिमाएं भी प्राप्त होती हैं। जिसे कुषाण शासकों ने अपनी राजा के स्वयं की प्रतिमा बनवाना शुरू कर दिया था। इसमें कलाकृतियों को बनवाने के लिए निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः सिकरी तथा रूपबल से प्राप्त बलुआ लाल पत्थर या लाल चित्तीदार पत्थर का प्रयोग किया जाता है या किया गया था। मथुरा जैन कला के अंतर्गत स्तूप, आयागपट, तीर्थंकर प्रतिमाएं आदि महत्वपूर्ण हैं। स्तूप प्रायः 2 रूपों में प्राप्त हुए हैं, बेष्टनी युक्त तथा बेष्टनी रहित। जैन कला के अंतर्गत मथुरा से प्राप्त वेदिका स्तंभ उल्लेखनीय है, जिसमें भूतेश्वर मंदिर के स्तंभों पर नवयौवनों नारियों की विभिन्न मुद्राओं का अंकन हुआ है। जैन कला के अंतर्गत मथुरा से प्राप्त वेदिका स्तंभ उल्लेखनीय है, जिनमें भूतेश्वर मंदिर के स्तंभों पर नवयौवना नारियों की विभिन्न मुद्राओं का अंकन हुआ है। यहाँ के बौद्ध कला के अंतर्गत बुद्ध, बोधिसत्व तथा जातक कला कथानकों का अंकन प्राप्त होता है, जिनमें भाव भंगिमाओं और आंतरिक सौंदर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। मथुरा कला में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य आदि से संबंधित विविध आख्यानों का चित्रण मिलता है। साथ ही यक्ष यक्षिणी जैसे शक, मार, कुबेर, गंधर्व आदि का भी अंकन प्राप्त होता है। मथुरा कला शैली की कुषाण शासकों की मूर्तियाँ भारतीय इतिहास में शासकों के अंकन का प्रतीक प्राचीन उदाहरण हैं। इस प्रकार मथुरा कला शैली का अपना विशेष महत्व है। इसमें प्राचीन भारत
की तीन विशेषताओं, तीन प्रमुख विचारधाराओं को समन्वित करते हुए सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया गया है। सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत इस कला में विशुद्ध भारतीयता के तत्व दृष्टिगत होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।